ऐसा नहीं था मैं जैसा हूं मैं आज, दिल तो वही है मेरा पर बदल चुका हूं लिबास। भाई ये आवाज है हांसी की, उसी हांसी की जिसे किसी जमाने में आसी और असीगढ़ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर अव्वल दर्जे की तलवारें बनाई जाती थी। ये बहुत पुराना हांसी शहर जो कभी आला दर्जे की तलवार बनाने के लिए मशहूर था, आज राजनीतिक तलवारें लहराने के लिए मशहूर है और तैयार है एक बार फिर से अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा के चुनावी रण के लिए। दरअसल पिछली बार से अलग इस बार हांसी में दो पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर रहने के आसार हैं। बीजेपी की बात की जाए तो विनोद भ्याना पिछले 10 सालों से हांसी के विधायक हैं और सूत्रों की माने तो इस बार भी बीजेपी उन्हीं पर विश्वास जताएगी। लेकिन हल्के में बीजेपी का विरोध है, साथ ही हांसी में लगातार बढ़ता जा रहा क्राइम भी भाजपा के लिए आगामी चुनाव में किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। ऐसे में सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी हैं। अगर कांग्रेस की टिकट के दावेदारों पर नजर दौड़ाई जाए तो सुमन शर्मा, मनोज राठी, प्रेम सिंह मलिक, योगेंद्र योगी व राहुल मक्कड़ जैसे लोगों के चेहरे नजर आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हांसी की राजनीति के उस चेहरे की जो कुछ ही समय पहले कांग्रेस में शामिल होकर इन सबसे मजबूत नजर आने लगा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नरेश यादव की। नरेश यादव जिन्होंने पिछले 20 सालों में सामाजिक काम कर जो पहचान हांसी हल्के में बनाई है, उससे उनकी मजबूत दावेदारी उभर कर सामने आती है। सामाजिक कार्यों जैसे महिलाओं और बुजुर्गों को अपने खर्च पर दर्द करवाना हो, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना हो या फिर समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन हो, ये हमेशा इन कामों में आगे रहते हैं। बता दें कि नरेश यादव पर लोगों का विश्वास जताने की सबसे बड़ी वजह है हांसी बने काशी का उनका विजन, जिसे पूरा करने के लिए वो बिना किसी पद पर रहते हुए भी कई सालों से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपने गांव ढाणा खुर्द में अपने खर्च पर 4 एकड़ का पार्क बनवाना, स्कूल की बाउंड्री वॉल बनवाना, सीएससी सेंटर, वाटर वर्क्स, धर्मशाला, गांव उमरा में शहीद भगत सिंह पार्क का निर्माण, थुराना गांव में 2 एकड़ में लाइब्रेरी, सोरखी व गढ़ी में 2-2 एकड़ के पार्क में लाइटें, ढाणीपाल में 1 एकड़ में पार्क, जीतपुरा गांव में सीवरेज लाइन बिछवाना, ढाणी कुंदनपुरा में मेन चौक पर मंदिर का निर्माण, धौलपुरा पार्क, ढाणी पिरान, ढाणी कुम्हरान, ढाणी हिरान में स्ट्रीट लाइटें, देपल गांव में 2 एकड़ में पार्क बनवाने सहित हल्के के लगभग गांव में वो काम करवाए हैं, जिसे करवाने की जिम्मेदारी सरकार में शामिल नेताओं की थी। नरेश यादव ने हांसी बने काशी के अपने विजन का ट्रेलर पूरे हल्के को दिखा दिया है और अब वो हल्के को जनप्रतिनिधि बनकर पूरी पिक्चर दिखाना चाहते हैं। इसके लिए वो आगामी विधानसभा के रण में कांग्रेस की ओर से टिकट की ताल ठोक चुके हैं। बहरहाल हांसी में टिकट के दावेदारों में जमीनी स्तर पर उनका दावा न केवल मजबूत है बल्कि अन्य किसी भी उम्मीदवार पर बहुत भारी भी है। साथ ही हल्के में अच्छे खासे यादव वोटों के कारण भी उनकी दावेदारी मजबूत बनती है। वहीं चर्चाओं के अनुसार अगर इस बार कांग्रेस का टिकट वितरण सर्वे के हिसाब से हुआ तो निश्चित तौर पर नरेश यादव हांसी से टिकट के सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदारों में से एक होंगे, क्योंकि उनके द्वारा करवाए गए कार्यों से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ देखी जा सकती है, वहीं युवाओं के बीच भी कई सालों की मेहनत से उन्होंने मजबूत टीम गठित कर ली है। कई कार्यक्रम करवाकर अच्छी खासी संख्या में अपने समर्थकों की भीड़ जुटाने में भी वो माहिर बन चुके हैं। ऊपर से वो कांग्रेस पार्टी के जातीय समीकरणों में भी फिट बैठते हैं। यदि कांग्रेस इस बार हांसी में बैकवर्ड पर दांव खेलती है तो नरेश यादव तुरुक का इक्का साबित होंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस नरेश यादव को हांसी के चुनावी रण में उतारती है या नहीं। इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।